गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। अब दफा 11 में स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं। पहला यानी धुर स्थान, सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और अकह कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल का मोहित यानी सब उसकी घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय विरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। 12 राधा स्वामी पद के नीचे 2 स्थान बीच में छोड़कर सत नाम का स्थान यानी सतलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और सहज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से 2 अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और आदि शब्द का ज़हूर इसी स्थान से हुआ, इस वास्ते इसको महानाद और सार शब्द और सत शब्द भी कहते हैं और सतपुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार है। यह स्थान दयाल का पुरुष है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सूरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सतपुरुष के दर्शन का विलास और आमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को खुद कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद पर अव्वल से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांध कर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सतलोक तक पहुँचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुँच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सतपुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सतपुरुष राधा स्वामी है और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सतगुरु है और कोई संत और सतगुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। 13 सतलोक के नीचे 2 स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरत सतलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सतलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साथ कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सूरतों की मंडलियाँ रहती है और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती है और पुरुष और प्रकृति का ज़हूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्मा पद कहते हैं। 14 शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है कि जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्मा और ओमकार पद इसी स्थान को कहते हैं और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अर्शे अजीम और आलमे लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराणों और किताबों आसमानी की आवाज और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई और अवतार दर से आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। 15 इसके नीचे स्थान सहस्त्रदल कवल का है और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर
और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं, और फुकरा और संत इसी को निजमन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्स यानी छाया पहले नुक्ता सुवेदा यानी दिल में जो आंखों के पीछे है और फिर दोनों आंखों में ठहरा हुआ है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी दिल में है और इसी स्थान यानी सहस्त्र कवल में चिदाकाश यानी चेतन आकाश, जिसको बाजे यानी ब्रह्मा कहते हैं, प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला, और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का ज़हूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसीर दर्जात उल्बे यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का है और वह असल रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आंखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है।